हेलो एविएशन यूनिवर्स, कैसे हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल अल्फा सीरा एविएशन एकेडमी में। पहले इस चैनल का नाम था देसी पायलट, फिर मैंने उसे हटा के रख दिया अल्फा सीरा एविएशन एकेडमी। और गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी मेजर प्रॉब्लम के बारे में। राइट, आपकी मेजर प्रॉब्लम क्या है? पायलट बनने के लिए फंड कैसे इकट्ठा करना। राइट, ये बहुत ही बड़ा मेजर इश्यू है जो लोग भूल जाते हैं, और बहुत से पायलट्स, बहुत से स्टूडेंट्स का करियर तबाह हो जाता है। इन द सेंस, जो बचपन में हम 3 ड्रीम देखते थे क्या बनना है, तो लोग बोलते थे मुझे पायलट बनना है, कोई बोलता था मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता था डॉक्टर, कोई बोलता था आर्मी ऑफिसर। तो लोग ये सारी की सारी बातें करते थे, लेकिन विद द टाइम एज वी ग्रो अप तो हमें समझ में आता है कि यार मुझे सीपीएल बनने के लिए चाहिए एटलीस्ट 50 लाख। और मैं आपको सच बताऊं तो इतना तो लगेगा ही लगेगा। राइट, तो अब बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि यार मैं पैसे कैसे इकट्ठा करूं। राइट, देखिए जिसके घर में पैसा है, लेट बी, इसको देख, इस वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है जिसके यहाँ पैसा है। बट आई नो कि 95% इंडियन ऐसे हैं जिनके घर में इतना पैसा नहीं है कि हम पैसे अरेंज कर पाए और पायलट बन पाए। राइट, बहुत से लोग अपने स्टूडेंट्स जो अपने मम्मी पापा, मदर फादर को जिद करते हैं एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया। वो सोचते हैं कि ऐसी काम बन जाएगा, या हम बिना सोचे समझे सिर्फ एक आध रील को देख लेते हैं, यूट्यूब के एक आध शॉर्ट्स वीडियो को देख लेते हैं, और इंस्टाग्राम में एक आध शॉर्ट्स वीडियो को देख के सोचते हैं कि यार मैं बन जाऊंगा। बट द थिंग इज दैट कि कहाँ पे आके फंसोगे, वो है आपका फंड्स, कि हमें एटलीस्ट फंड्स चाहिए, पैसे चाहिए। बिना पैसे के पायलट बनना इम्पॉसिबल है। राइट, स्पेशली अगर आप एयरफोर्स वाले ना हो तो। कमर्शियल अगर आपको फ्लाइंग स्टार्ट करनी है तो आपके जेब में पैसे होने चाहिए, और ये रियलिटी है यार। राइट, अब बात करते हैं कितने पैसे चाहिए। तो देखो, मैंने इतनी रिसर्च करी है इन सब चीज़ों के ऊपर, मैं बहुत दिनों से एविएशन फील्ड में हूँ। राइट, तो मैं आपको बताता हूँ कितने पैसे चाहिए। एटलीस्ट आपको चाहिए 30 लाख से 35 लाख सीपीएल के लिए, और उसके बाद टाइप रेटिंग के लिए, और उसके बाद कुछ पैसे अलग से एक्स्ट्रा। तो यार इतने पैसे चाहिए। तो अगर आप इतने पैसे हैं आपके पास, आपके जेब में, तो आप रेडी हैं पायलट बनने के लिए। सेकेंड थिंग, अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके पास पैसा नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, आप क्या क्या कर से के कैसे पैसा बना सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कैसे पैसे अरेंज करके फाइनली अपना ड्रीम अचीव कर सकते हो पायलट बनने का। राइट, स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के बाद से। तो क्लास 12 के बाद आप ग्रेजुएशन करिए, या क्लास 12 के बाद ही आप एयरलाइन ज्वाइन कर लीजिए। राइट, और देखो 3-4 फंडे हैं, 3-4 तरीके जो मैं बता रहा हूँ, जितना मुझे आइडिया है, जैसे स्टूडेंट्स जो आज की दुनिया में जो चल रहा है उससे आप बताऊँ कि कैसे पैसे बना सकते हो आप। फर्स्ट चीज जो आप कर सकते हो वो है कि एयरलाइन ज्वाइन कर लो। एयरलाइन ज्वाइन कर लो एज अ ग्राउंड स्टाफ। आफ्टर दैट कुछ समय के बाद ज्वाइन कर लो एज अ क्रू। और जैसे ही आपकी एज 21 साल क्रॉस करती तो आप ज्वाइन कर लो कतर कैबिन क्रू। देखिए, कतर कैबिन क्रू में सिलेक्शन पाना आसान है एज कंपेरेबल टू बाकी एयरलाइंस। सेकंड थिंग इज कि कतर अपने एम्प्लॉयज को तनख्वाह देती है एटलीस्ट 2 लाख रुपए। उस 2 लाख रुपए में अगर आप 1 लाख रुपए खर्च भी करते हो, राइट, 1 लाख रुपए खर्च करते हो, जैसे कि आप सेलेक्ट हो जाते हो 21-22, अगर आप चलो आप 25-26 साल का भी हो, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो एज अ कतर क्रू, राइट, तो अगर आप वहां पे काम करते हो 3 साल के आसपास, फॉर एग्जाम्पल एक साल में आपने 12 लाख रुपए इकट्ठा करिए, दूसरे साल में आपने 24 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, तीसरे साल में आपने 36 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया। तो अगर आप 3 साल कॉन्जिक्यूटिवली कतर कैबिन क्रू में काम करते हो तो वहां से कुछ पैसे बना सकते हो, और वहां से कुछ पैसे बचा सकते हो, और वहां पे इंडियन एयरलाइन ज्वाइन, फॉर एग्जाम्पल, पहला तो आपको ये कि आपको जो है, ये तो डायरेक्टली कतर क्रू बन जाइए फर्स्ट, पैसे इकट्ठे करने को कि आपको। सेकंड, आप ये कर सकते हो कि आप जो है ग्राउंड स्टाफ बन जाओ, ग्राउंड स्टाफ से कैबिन क्रू बन जाओ, एयर होस्टेस बन जाओ, या तो उसके बाद जो है कतर क्रू बन जाओ। क्योंकि आपको चाहिए मोटा पैसा, अच्छा पैसा चाहिए। वो कैसे आएगा? वो आएगा ग्राउंड स्टाफ बनने से तो नहीं आने वाला। अगर आप इंडियन एयरलाइंस में क्रू बनते हो तो आएगा पैसा, लेकिन वो टाइम लगेगा आपको, एटलीस्ट आपको 10 साल लग जाएंगे इसके ऐसी क्रू बनते बनते, सॉरी पायलट बनते बनते। तो अगर जल्दी से स्केल करना तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। राइट, तो पहला ऑप्शन तो ये कि आप ग्राउंड स्टाफ बन सकते हो एयरलाइंस इंडस्ट्री में, लेकिन कहीं ना कहीं उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा जितना आपको चाहिए, उतने फंड्स इकट्ठा नहीं कर पाओगे। ग्राउंड स्टाफ में जो सैलरी रहेगी अप्रॉक्स रहेगी आपकी 20 से 25 हज़ार के बीच में स्टार्टिंग सैलरी। राइट, उसमें कितना बचाओगे, क्या बच पाएगा उसमें। सेकंड, आप बन सकते हो इंडियन एयरलाइंस में क्रू, उसमें भी सैलरी कितनी रहती है? 35,000 रुपए से 40,000 रुपए। उसमें कितना बचाओगे, कितना बच पाएगा आपसे? नहीं, इम्पॉसिबल, टाइम लगेगा, स्केल करने में टाइम लगेगा आपको। तो स्केल अगर जल्दी करना है तो आप एक काम ये कर सकते हो कि आप कर सकते हो, आप जो है कतर में क्रू बन जाइए, डोमेस्टिक में क्रू बनिए, फिर कतर स्विच करिए, या तो डायरेक्टली कतर स्विच करिए। वहां पे आपकी तनख्वाह रहेगी 2 लाख रुपए, वहां पे पैसे इकट्ठा करके आप जो है 3-4 साल काम करिए, एंड देन बैक कम टू इंडिया एंड देन कंप्लीट योर सीपीएल। ऐसा भी कर सकते हो। यू नो, लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर वर्किंग इन कतर, दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर देयर ग्राउंड क्लासेस। तो ऐसे भी कुछ मेरे दोस्त आज भी कर रहे हैं। राइट, ये हो गया पहला पार्ट।
बराबर बात है। दूसरा कैसे अरेंज करना है पैसे, और दूसरा ये कर सकते हो कि आप अपना कुछ स्टार्टअप कर सकते हो, आप कुछ बिजनेस ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई एमएसएमई बिजनेस ओपन कर सकते हो, राइट। आप ट्रैवल टूरिज्म का बिजनेस ओपन कर सकते हो, आप रियल एस्टेट के बिजनेस में जो है रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकते हो, उसमें बहुत पैसा है। तो ऐसे करके आप पैसे बना सकते हो, राइट। ना कमिंग थर्ड थिंग, और क्या कर सकते हो आप, तीसरा चीज ये कि आप एयरलाइंस ज्वाइन कर लीजिए एज अ ग्राउंड स्टाफ, और आफ्टर ज्वाइनिंग एयरलाइंस एज अ ग्राउंड स्टाफ आप वहां पे काम करिए, 6-7 महीने काम करिए, और 6-7 महीने काम करने के बाद आप अब वहां पे स्क्रीनर सर्टिफिकेट ले लीजिए। उस स्क्रीनर सर्टिफिकेट करने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिए मर्चेंट नेवी या क्रूज इंडस्ट्री। शिपिंग इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। अभी जब मैं मेडिकल करवाने गया था तो वहां मुझे एक सर मिले, उनका नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन बट थिंग इज वर्किंग विद डैश एयरलाइंस एज अ पायलट, राइट। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कैसे फंड इकट्ठा किए, राइट। वहां मैंने पूछा, मैंने बहुत से लोगों से, वो मुझे उन्होंने बताया कि यार मैंने कैसे फंड इकट्ठा किया। उसने मुझे बताया कि यार मैं पहले एयरलाइंस में एज अ ग्राउंड स्टाफ था, फिर मैंने क्या किया, मैंने क्रूज इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। क्रूज इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया 3 साल के आसपास, 4 साल के आसपास काम किया, एंड आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू ईयर्स दे अगेन केम बैक टू इंडिया एंड दे स्टार्टेड कंप्लीटिंग देयर सीपीएल। तो ये भी दूसरा ऑप्शन है पैसे बनाने का। देखिए अगर आप ये सोचते हो कि 50 लाख मेरे पास अगर टपक जाएगा ऐसा, तो ऐसा नहीं होने वाला। देखिए आपके घर में पैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे आपको, तभी पैसा आएगा, वरना फिर नहीं आने वाला, राइट। पहला ऑप्शन क्या बता दिया मैंने, एक कतर क्रू बन जाओ। दूसरा ऑप्शन ग्राउंड स्टाफ से डोमेस्टिक क्रू बन जाओ। तीसरा ऑप्शन है कि ग्राउंड स्टाफ से ही आप बन जाओ, क्रूज इंडस्ट्री ज्वाइन कर लो। ग्राउंड स्टाफ बन गए, तनख्वाह कितनी थी, 20 से 25 हज़ार रुपए, सर्टिफिकेशन लिया, उसके बाद क्रूज इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया, वहां पे तनख्वाह हो जाएगी आपकी अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए के आसपास। 1.5 लाख रुपए कमाइए एक साल, फिर नेक्स्ट अगले साल सैलरी बढ़ेगी तो हो जाएगी 2 लाख रुपए, फिर 2.5 लाख रुपए। तो क्रूज इंडस्ट्री में ना एज यू स्विच आपके पैसे आपके बहुत जल्दी बढ़ेंगे, राइट। आपके पास तनख्वाह अच्छी आएगी, और आप 3-4 साल के एक्सेस महीने के एक्सेस वर्क के बाद आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, एंड कम बैक टू इंडिया एंड देन कंप्लीट योर सीपीएल। तो ऐसे भी करके सीपीएल कर सकते हो, राइट। मैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में बहुत सालों से हूँ, मुझे एक एक चीज़ों का आइडिया है कि कैसे अगर आप एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो कैसे पायलट बन सकते हो, राइट। समझ में आ गया। पहला ऑप्शन है क्रू, कतर क्रू। दूसरा ऑप्शन है